दोस्तों, आज की कहानी का नाम भांजा है। ये एक हॉरर कहानी है। इसमें आप राज कॉमिक्स से पहले सुपर हीरो विनाशदूत और गगन को देखेंगे। कई सौ वर्ष पूर्व इस हवेली का निर्माण करवाया था राजा प्रतापराज भांजा ने। लाल पत्थरों के कारण इसका नाम पड़ा लाल हवेली। समय बादलों के पंख लगाकर उड़ गया। रियासतें खत्म हो गईं और ख़त्म हो गए राजा महाराजा भी। एक नए युग का आरंभ था ये। राजा प्रतापराज भंजा, जो अब केवल नाम के ही राजा थे। हमारी ज़मीन, हमारी खेतीबाड़ी, हमारी दौलत भले ही जब्त कर ली हो सरकार ने, लेकिन हम राजा हैं और राजा ही रहेंगे। दोनों हवसी कब से प्रतीक्षा कर रहे थे उनकी। चंडी, हमारे काम का क्या हुआ? सब कुछ इस कागज़ पर लिखा है महाराज। कागज़ की तहें खोल डाली राजा भंजा ने। मेरा काम तो हो जाएगा ना इससे? अब सब कुछ आपकी लगन व हिम्मत पर निर्भर है महाराज। इस कागज़ पर लिखे मंत्रों की मदद से अपना काम शुरू कीजिए, सफलता मिलेगी। और महाराज, अब हम और हमारा कबीला भी यहाँ नहीं रहेगा, क्योंकि आपको ये रहस्य बताने के बाद हमारा यहाँ रुकना असंभव है। उसी रात हवेली में छा गया मनहूसियत के बादल। उफ, जाने में क्या कर सकूँगा या नहीं। दृढ़ता सी उभर आई भंजा के मुख पर। करना होगा मुझे, करना ही होगा मुझे। अंगारों पर चलने लगा भंजा। कच्छ के दरवाजे की झिर्री से आंखें लगाए खड़े थे हवेली के कई नौकर चाकर। पागल हो गए हैं क्या महाराज? अब अंगारों पर चल रहे हैं। उफ, और कितनी आसानी से। पाँव नहीं जल रहे क्या इनके? एक एक हरकत रहस्य से भरी थी भूतपूर्व राजा भंजा की। उफ, अगर मैं ये करने में सफल हो गया तो सफलता मेरे कदम चूमेगी, और उसके बाद सिर्फ एक काम और करना होगा। खंजर को भंजा ने बड़ी विशिष्ट अंदाज में पकड़ लिया। मुझे शक्ति दे शैतानसु, हकला। क्या करने जा रहे थे महाराज? जबड़े भिंच गए भंजा की, और अगले ही पल उफ तक न निकली उनके मुंह से। झिर्री के झांकते ही कई लोगों के मुंह से घुटी घुटी सी चीख निकल गई। भक भक की ध्वनि के साथ जलने लगा अंगारों पर गिरता राजा भंजा का खून। मंत्रों का उच्चारण और तीव्र हो उठा। फिर एक झटके के साथ खंजर का फल स्वयं ही बाहर निकाल लिया भंजा ने, और अगली सुबह मिली लाल हवेली में एक नौकर की लाश। रात किसी ने दीनाचंद को मार डाला। एक बात पर गौर नहीं किया तुम सब ने, किसी ने। इसकी हत्या का अंदाज़ा देखो, आला एक कत्ल देखो। उफ, ये खंजर तो वही है जिससे कल रात स्वयं महाराज ने। अगली सुबह फिर मिली एक लाश। उफ, आला एक कत्ल वही है, ठीक वैसे ही। लाश एक और। उफ, लाशों की बारात लगी है यहाँ। लाश पर लाश, तेल का हंगामा। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं रुकने का। अंतिम नौका था वो हवेली का। ये सारे कत्ल भंजा ने किए हैं। मार डालेगा वो मुझे भी। द्वार खुलते ही चमकी विद्युत सी। अगर तू भाग जाएगा तो मेरा सारा किया धरा चौपट हो जाएगा। बेहद खौफनाक चीख से गूंज उठी हवेली। द्वार पर खड़ा खुद भंजा, शैतान भंजा। अतनियाँ तक बाहर निकाल आई उसकी। हवेली से उठती भीषण बदबू फैल गई आसपास के कस्बों तक। उफ, ना जाने क्या हो रहा है लाल हवेली में। बदबू से दिमाग सड़ा जा रहा है। पुलिस को सूचना देनी चाहिए। लाल हवेली पर घेरा डाल लिया गया। ऐसा लग रहा है हवेली में कई लाशें सड़ रही हैं। बदबू से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल किया गया। भूतपूर्व राजा भंजा और उसके किसी नौकर चाकर को कई दिनों से हवेली से आते जाते नहीं देखा गया।
अचानक दहशत से कांप उठे सब। साहब साहब, ओ माय गॉड! रोंगटे खड़े हो गए उनके। जमीन से निकल रहे हैं वे साए। चीख उठा इंस्पेक्टर काम्बली, सर्च लाइट ऑन करो। आश्चर्य, केवल परछाइयाँ थीं वे। खोपड़ी घूम गई इंस्पेक्टर काम्बली की। इन सायों पर गोली क्या असर करेंगी जिनके शरीर से प्रकाश तक छन रहा है। चीख निकल गई एक सिपाही की, ओह, मुझे कुछ हो रहा है। हवा में कई फुट ऊपर उठ गया उसका शरीर। बचाओ बचाओ, भूत चढ़ गया है इस पर। एक भयानक चीख के साथ चिथड़े चिथड़े उड़ गया उसका जिस्म। भागदड़ मच गई अन्य सिपाहियों में। उफ, रामदीन के शरीर के अंगों की वर्षा। भागो, प्रेत लीला हो रही है यहाँ, प्रेत मार डालेंगे हमें भी। भागो भागो। रुक जाओ। तभी एक पीछे से आवाज़ आई। इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ रहे थे वे खौफनाक साए। गूंज उठी लाल हवेली धमाकों से। गोली शायद काम कर जाए। बड़े ही चले आ रहे थे साए। जान बचानी है तो भागो। और इंस्पेक्टर, या ना, यहाँ जा वहाँ जा, और जीप को वहाँ से भगा ले गया। वहाँ से शहर के दूसरे इलाके में घोड़ा रेस चल रही थी। उफ, अपना बादशाह पिछड़ रहा है बन्ने। अगर बादशाह पिछड़ गया तो लुट जाएंगे हम, बर्बाद हो जाएंगे। मरियल नहीं जीती थी वो रेस। बेड़ा गर्क हो गया हमारा। हम चारों के 10 लाख लगे थे बादशाह पर, उधार के 10 लाख। बोल चक्कू। रेस कोर्स से निकलते हुए चिंता ही चिंता थी उनके चेहरों पर। अगर कल शाम तक बुल्टी दादा को 10 लाख ना दिए तो किसी ट्रक के नीचे कुचली हुई लाशें मिलेंगी पुलिस को हमारी। एक डकैती भी इतनी जल्दी नहीं बड़ी रकम दे सकेगी हमें। सोचो कैसे होगा इंतजाम। सोनी जल्दी से बोला, हमें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। अपना आइडिया अपने पास रख सोनी, बुल्टी दादा से नहीं छिप सकेंगे हम। चक्कू ठीक कहता है, अपराध की दुनिया में रहकर एक जेब भी कतरेंगे तो बुल्टी दादा धर लेगा हमें। और फिर मैं तुम सबको एक ऐसी जगह बता सकता हूँ जहाँ तक बुल्टी दादा तो क्या उसके फरिश्ते भी नहीं पहुँच सकेंगे। और अगर किस्मत साथ दे गई तो एक बड़ा खजाना हाथ लग सकता है हमारे। खजाना? उछल पड़े थे सब के सब। कौन सा खजाना? लाल हवेली का खजाना, भंजा का खजाना। बनने की कनपटियाँ सनसनाने लगी थीं। कौन भंजा? राजा भंजा। कुछ रहस्यमय घटनाओं के बाद जिनकी हवेली की ओर अब कोई झांकना भी पसंद नहीं करेगा। इंसान से बड़ा भूत भी होता है क्या कोई? कई कहानियों के साथ ही भंजा का खजाना भी दफन है लाल हवेली के इतिहास में। क्या तुम भूत प्रेतों को मानते हो? बस फिर हम वहीं चल रहे हैं। अगर वह खजाना हमें मिल गया तो 10 लाख क्या चीज़ है हमारे लिए। आधा शहर खरीद लेंगे हम। एकाएक कार रोक दी उसने। हमें कहाँ ले आए हो सोनी? बाहर निकलो। उफ, तो क्या यही है भंजा की हवेली, लाल हवेली? ये तो सचमुच भूतिया लग रही है यार। यहाँ अगर कोई खजाना रहा होगा तो क्या अभी तक बचा रहा होगा? चारों उस हवेली के द्वार पर जा पहुँचे। हाँ, क्योंकि भंजा से रियासत छीनने के कुछ दिन बाद ही ये हवेली भूतिया घोषित हो गई थी। सब कुछ रहस्य की गर्त में चला गया। दोस्तों, बाला ने शंका प्रकट की, अगर हवेली में जाकर हम भी रहस्य की गर्त में चले गए तो? बुल्टी दादा के हाथों मौत की गर्त में जाने से तो अच्छा रहेगा ये। मैं सोनी से सहमत हूँ। अगर कोई खजाना हाथ लगने की बात है तो फिर ठीक है। मैं भी सहमत हूँ सोनी से। इस कार का क्या करेंगे? इसे हम किसी पहाड़ी से गिराकर ध्वस्त कर देते हैं। गहरी घाटियों की भेंट चढ़ गई कार। ये काम तो हुआ।
हवेली की ओर बढ़ चले चारों दोस्त। मेरी तो आँख फड़कने लगी है यार, खजाने के चक्कर में कहीं दिल की धड़कन न रुक जाए। खजाना देखकर ये फड़कना खुद ही रुक जाएगी। हवेली में प्रवेश करते ही चीख निकल गई बन्ने के मुंह से, सोनी लाश। सोनी के अलावा सब जड़ हो गए थे। भाषा में सुधार करो बन्ने, लाश नहीं, ये कंकाल है ये। उफ, पर ये यहाँ किसका कंकाल है ये? चीख पड़ा बाला भी। उफ, एक और कंकाल। सोनी वो देखो। दहशत से सिकुड़ गई थी बन्ने की आंखें। मौत से बचने के चक्कर में कहीं मौत के मुंह में तो नहीं चले आए हम? बेकार ही डर रहे हैं बन्ने, यह सिर्फ कंकाल हैं, क्या बिगाड़ लेंगे हमारा? इस कक्ष में क्या होगा, खोलकर देखो। भयानक ढंग से चरमराता खुल गया दरवाज़ा। चले आओ भीतर। अंदर से आवाज़ आई। भीतर एक महान आश्चर्य कर रहा था उनकी प्रतीक्षा। खोपड़ी अंतरिक्ष के चक्कर लगाने लगी उनकी। उफ, अंगारों पर बैठा तपस्या कर रहा है। अंगारों पर ऐसे बैठा है जैसे डल्लप पीलों का गद्दा बिछा हो। कपड़ों तक में आग नहीं लग रही इसके। भक से उड़ गया चक्कू का दिमाग। इस भूतिया हवेली में ये अकेला कौन है ये? बन्ने ने मानो विस्फोट किया। भंजा? भंजा तो नहीं। भंजा? सबकी आंखों में तैर गई खौफ की परछाइयाँ। भंजा अब तक जिंदा कैसे हो सकता है? 50 साल से वीरान पड़ी है ये हवेली। तेजी से आगे बढ़ा बाला। बाला, क्या करने जा रहे हो तुम? भंजा की तपस्या भंग करने। हमारी उपस्थिति का इस पर कोई असर नहीं है। लपक कर थाम ली सोनी ने बाला की कलाई। ठहरो बाला, 1 मिनट रुको। क्यों, क्या हुआ? अगर हम भंजा से ही उसके खजाने का पता पूछ लें तो और क्या चाहिए हमें? ज़रूर पूछ लेंगे, लेकिन पहले ज़रा इस फ्रेम पर निगाहें डालो। कैसा फ्रेम है ये? धूल की मोटी परत जम गई है इस पर। सोनी ने उठाया वो फ्रेम। भंजा की मुद्रा बता रही है कि वो इसी फ्रेम को सामने रखकर तपस्या कर रहा है। फ्रेम के अंदर का कागज बुरी तरह पीला पड़ चुका है। लिखा क्या है इस पर? पढ़ रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते सोनी की आंखों में अविश्वसनीय से भाव तैर उठे। उफ, क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। सस्पेंस की ज्यादती के कारण फ्रेम ही झपट बैठा बाला। तुम तो बेकार सस्पेंस बढ़ा रहे हो। इधर लाओ, मैं पढ़ता हूँ इसे। पढ़ने लगा बाला उस फ्रेम में जड़े पीले जर्द कागज की तहरीर को। बाला के बाद वह फ्रेम पढ़ते हुए बला की चमक उभर आई उसकी आंखों में। नीचे सचमुच सोना बनाने की विधि लिखी है क्या? दुनिया की सबसे बड़ी गप हो सकती है यह तहरीर। चक्कू के व्यंग कसा। अंगारों पर तपस्या करता भंजा भी दुनिया का 8वां आश्चर्य हो सकता है क्यों? और इसमें एक विधि ऐसी भी लिखी है कि आदमी अंगारों पर चल व बैठ सकता है। उत्तेजित सा नजर आने लगा चक्कू। मिल गया हमें, भंजा का खजाना मिल गया सोनी। और अगले ही पर चौंक पड़ा चक्कू। तुम उफ, ये कब उठ गया तपस्या से? बन्ने, बाला, सोनी, उफ। इस फ्रेम को नापाक हाथ लगाने की चेष्टा की तुमने। चक्कू की गर्दन पर कस गया भंजा का पंजा। उफ, हिंसक दिखाई पड़ने लगा भंजा। वापस चले जाओ। भंजा की आंखों में खून उतर आया। चले जाओ, इससे पहले कि तुम पर कहर ढा दे भंजा की आंखें। इससे पहले कि भंजा के सीने का सुप्त ज्वालामुखी भड़क उठे। चले जाओ, चले जाओ। लाल हवेली कांप उठी भंजा की गुरगुराहट से। बाला की आंखों में उतर आया शैतान। खूनी भेड़िया नजर आने लगा वो। भंजा,
हम जैसे आए थे चुपचाप वैसे ही लौट जाएंगे। तुम वो फ्रेम हमारे हवाले कर दो। लगता है जिंदा नहीं रहना चाहते तुम सब। चाकू दिखने लगा बाला के हाथ में। अगर वह फ्रेम तूने हमारे हवाले ना किया भंजा, तो तेरे कितने टुकड़े हो जाएंगे इस बात का हमें भी अंदाज़ा नहीं। ये चाकू मुझे दे बाला, मैं खून पी जाऊंगा साले का, आंखें निकाल लूंगा सुअर की। चाकू लेकर बाज की तरह झपटा हुआ भंजा पर। 50 साल तक इस हवेली को भूतिया घोषित करके मूर्ख बनाता रहा है तू भंजा। लोग मरा ही समझते हैं तुझे। आज तू सचमुच मर जाएगा भंजा। एक कंकाल और बढ़ जाएंगे इस लाल हवेली में। भय से आंखें फट पड़ी चक्कू की। नीला खून निकल रहा है भंजा के जिस्म से। उफ! कुत्ते की तरह मुंह उठाकर चीख उठा भंजा। भड़बड़ा उठी कच्छ की छत। भागो, फ्रेम मेरे पास है। उनके और दरवाजे के बीच आ गया भंजा। कंकाल तो बढ़ेंगे अब तुम लोगों के कंकाल। चक्कू के कंठ से चीख उबल पड़ी। दरिंदगी दिखा दी चक्कू ने भी। तेरी आंखें ही फोड़ देता हूँ मैं भंजा। आह! चाकू के बाहर खींचते ही आंख का ठेला भी बाहर उछल पड़ा। चक्कू के उस भरपूर घूंसे ने उछाल फेंका भंजा को। रास्ता तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता चक्कू का। हवेली से निकल भागे वे 4 साए उन्हीं के थे। साला मुझे आंखें दिखा रहा था। चक्कू को फेंक आया निकाल के साले की आंख ही। उस शाम स्थान बाबरपुर, छज्जू गेट की गंदी बस्ती। फैला दो कपाल फोड़ को इतना आतंकी, बचकर भागे सब लोग अपने अपने कपाल। सभी के हाथों में विचित्र हथियार थे। हैरान हो उठे लोग उन्हें देखकर। कपाल फोड़ कौन है ये? कपाल फोड़ क्या करना चाहते हैं ये? फिर इससे पूर्व की कुछ समझ पाते। इनके इरादे नेक नहीं हैं। उन पर एक अजीब सी दहशत सवार होने लगी। भाग नहीं सके वे। मच गई दहशत चीखों की पुकार में। बिल्ली चूहे पर झपटती है ठीक वैसे ही झपट पड़े कपाल फोड़ उस निर्दोष युवक पर। दबोच लो इसे। नहीं, हिल तक ना सका वह युवक। नहीं, छोड़ दो मुझे। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? आह! कोई बचाने ना आया। कौन आता भला? सारे आम अपहरण कर लिया गया उस युवक का। पुलिस को इन्फॉर्म करो। दिवाकर को उठा ले गए वे दरिंदे कपाल फोड़। उनके भीषण वारों से कई लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा से काबिल नहीं है। बाबरपुर में कोई बुलाओ उन्हें क्विक। और ये कौन है? नीचे हंगामा सा मचा है। सभी लोगों की निगाहें ऊपर की ओर उठ गईं। हंगामा उसे देखकर और बढ़ गया। गगन है, ये तो गगन है। दोस्तों, राज कॉमिक्स का पहला सुपर हीरो गगन। ओह गगन, काश तुम कुछ देर पूर्व आते तो बचा लेते कपाल फोड़ के कहर से हम सबको। कपाल फोड़? खूनी दरिंदे थे कपाल फोड़। दिवाकर को उठा ले गए हैं वे। पता नहीं क्या करेंगे वे उसका। सक्रिय हो उठा गगन। कपाल फोड़ तक पहुंचकर रहेगा गगन। फिलहाल घायलों को प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता है। डॉक्टर अशोक शर्मा के नेतृत्व में घायलों के प्राथमिक उपचार में जुट गया गगन। प्रत्येक घायल के चोट वाले स्थान पर फ्रैक्चर ही है। इन्हें फौरन अस्पताल पहुंचना आवश्यक है। गगन इससे भी ज़्यादा बेरहमी से पेश आएगा उन दरिंदों के साथ। अगले दिन सुबह उस लाश के इर्द गिर्द लग गई थी भारी भीड़। दिवाकर की लाश, उफ!
कितनी बेरहमी से मारा है हत्यारों ने इसे। छाती के आर पार है मीट काटने वाले कसाईयों जैसा चाकू। कपालफोड़ की तलाश में गगन। दिवाकर की नृशंस हत्या कपालफोड़ द्वारा। गगन, अपनी आंखों से देख लो कपालफोड़ की दरिंदगी का एक भीमतस नमूना। कुछ देखकर चौंक पड़ा गगन। मारने से पूर्व इसके मस्तक पर तिलक किया गया है। किसी तांत्रिक अनुष्ठान के पश्चात तो नहीं की गई ये हत्या। बलि तो नहीं चढ़ा दी गई इसकी। अगली रात स्थान मंडल टाउन सिटी सुपर स्टोर के सामने मचा हंगामा। कपालफोड़, कपालफोड़ आ गए, भागो भागो। कपालफोड़ के नाम की दहशत। धड़ाधड़ गिरे दुकानों के शटर। भागो नहीं तो फोड़ देंगे वे हम में से किसी का कपाल। दिखाई पड़े कपालफोड़। मधुमक्खियों के झुंड की तरह टूट पड़े वे उस निर्दोष पर। आंधी की तरह आए, तूफान की तरह गए कपालफोड़। उफ, पता नहीं कौन था वो अभागा जो इस बार कपालफोड़ के हाथ लग गए। सुबह मिली उसकी भी लाश। मार डाला कपालफोड़ ने इसे भी। सिटी सुपर स्टोर की छत पर कमल सेठी ने रोशन किया लाल बल्ब। अब जरूरत है विनाशदूत की। उड़न घोड़े चेतक पर सवार विनाशदूत। ओह, किसी ने मुझे बुलाने के लिए लाल बल्ब रोशन किया है। मुझे अपना मस्तिष्क उस स्थान पर केंद्रित करना होगा। चेतक ने पहुंचाया उसे घटनास्थल के निकट। लाल बल्ब वह रोशन है और वहाँ लगी है भीड़। स्वामी, इधर कोई बड़ा लफड़ा हुआ लगता है। लाल बल्ब तभी रोशन किया जाता है बेटे चेतक जब लफड़ा बड़ा ही हो और वहाँ ज़रूरत हो विनाशदूत की। विनाशदूत के आगमन के साथ ही फैल गई सनसनी। विनाशदूत आ गया। विनाशदूत ही बचा सकता है कपालफोड़ के कहर से हमें। ठीक वक्त पर पहुंचे विनाशदूत। कपालफोड़ के आतंक का ये दूसरा शिकार है विनाशदूत। पहले शिकार के बारे में हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। ओह, विनाशदूत ने लाश का मुआयना किया। इसके मस्तक पर गेरुआ तिलक। मृत्यु पूर्व क्या किया गया है इसके साथ, सारे हालात जाहिर हो रहे थे। इसकी बलि दी गई है, हो सकती है। आप लोग निश्चिंत रहें, अब कपालफोड़ के कपाल फूटने आरंभ होंगे। अब नहीं बचेगा वे दरिंदे। कपालफोड़ का दल आज फिर निकला था नए शिकार के लिए। अपने नाम का आतंक फैलाने में कामयाब हो रहे थे हम। तीसरा आक्रमण था ये कपालफोड़ का। संचार के अत्याधुनिक साधनों ने उनके नाम को बुरी तरह कुख्यात कर दिया था। कपालफोड़ आ गए। जैसे हिरणों के झुंड में होश आ गए। लेकिन आज नहीं चलनी थी उन भूखे दरिंदों की। ओह, आज रक्षक मौजूद था उन निर्दोष मानवों का। अगर अपने कपालों का क्रियाक्रम नहीं करवाना चाहते तो उसे छोड़ दो बांगड़ुओं। गगन, मुझे बचाओ इन दरिंदों से। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हवा में सनसनाया कपालफोड़ का शस्त्र। इस अचानक वार से बचना मुश्किल हो गया गगन के लिए। गगन, आज तू हमें दो शिकार करने पर विवश कर रहा है। उछलकर आया कपालफोड़। लेकिन अब अगला वार भी दुश्मन का नहीं चलना था। आज तो गगन बहुत शिकारियों के झुंड में आया है। घामलों, गगन उन सबके लिए भारी पड़ने वाला था क्या? दो दो नृशंस हत्याओं के मुजरिम हो तुम सब। हत्यारों और पागल कुत्तों का छूटा घूमना कभी भी घातक हो सकता है। कपालफोड़ के हाथ में पकड़े हो उस स्टील रॉड के साथ जाने क्या कारगुजरी की। गगन, मेरा ये बार सह गया तो तू बड़ा 30 मार खा। असहनीय थी गगन के लिए वह बार। उफ, इलेक्ट्रॉनिक शॉक। कपालफोड़ का अगला वार और भी घातक साबित हुआ गगन के लिए।
टूट पड़े सभी कपाल फोड़ गगन पर। असाधारण शक्तियों का स्वामी केवल करहा रहा था। इसी क्षण चमकी विद्युत सी, गगन से दूर हट जाओ शैतानों। चेतक की जबरदस्त ठोकर पड़ी उन शैतानों पर। धोखे से वार किया तो क्या वार किया कायरों, अब करो वार आमने सामने से। विनाशदूत को शिकस्त दिए बिना तुम में से एक भी न हिल पाएगा। विनाशदूत, तुम्हारी तलाश में ही था मैं, मौत बनकर बरस पड़ा इधर विनाशदूत। उधर चेतक, स्वामी के साथ रहकर कुछ दावपेच तो मैं भी सीख चुका हूँ बच्चों। बताना कैसी रही, बताना ज़रूर। इस जंग को देखने के लिए कई दर्शक एकत्रित हो चुके थे। आज नहीं बचेंगे ये कपाल फोड़। हाँ, बड़े बड़े सूरमा भिड़ गए हैं इन बेरहम हत्यारों से। आज तक दूसरों के कपाल फोड़ता आया है कपाल फोड़, लेकिन उन सब की तकलीफ़ों का दर्द तुझे आज महसूस होगा। मेरी थूथन का वार कैसा पड़ता है तू ही बता दे बेटे फोड़ू। ही। इधर संपूर्ण शक्ति जुटाकर मस्तिष्क को नियंत्रण करके उठ खड़ा हुआ गगन भी। विनाशदूत और तो आज विनाशदूत ने बचाया गगन को। और अरे चेतक भी पूरा लुत्फ ले रहा था जंग का। अरे बाप रे, इसने तो दांत तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तेरी तो पूंछ भी नहीं है फोड़ूमल, देख पूंछ के कितने फायदे हैं। गगन उतर आया रणभूमि में। विनाशदूत, इनमें से कोई बचकर नहीं जाना चाहिए। अपनी माँ का दूध कहाँ पिया होगा इन्होंने गगन, जो अब ऐसा सोच भी सकें। गगन की लाल अंगूठी से निकली विध्वंसक किरणें, विनाशदूत के नेत्रों से फूट पड़ी ज्वाला। कहर बनकर टूट पड़े गगन और विनाशदूत दुश्मनों पर। कपाल फोड़, तूने धोखे से इलेक्ट्रिक शॉक देकर कुछ देर के लिए मेरे मस्तिष्क को सुन्न कर दिया था, लेकिन तेरा मस्तिष्क अब मैं बिना इलेक्ट्रिक शॉक के ही सुन्न कर दूंगा। अचानक क्रोध पड़ा वह तीव्र प्रकाश। उफ, यह क्या है? कैसा प्रकाश है ये? उछल पड़ा विनाशदूत भी। रोशनी का कोई बम फटा है क्या? हैरत के मारे उपस्थित दर्शकों की भी आंखें फट पड़ी। खौफनाक दृश्य सामने था। क्या हुआ? क्या हुआ? अंधा बना दिया इस प्रकाश ने तो। जड़ सी हो गई प्रत्येक आंख वह खौफनाक दृश्य देखते हुए। यह क्या बला है? फिर कोई मुसीबत? कपाल फोड़ से भी बड़ी वह भयानक मुसीबत। हतप्रभ थे गगन और विनाशदूत। विनाशदूत, क्या रहस्य इन आँख के प्रकट होने का? धरती पर पाप बहुत बढ़ गए हैं प्यारे गगन। भगवान खुद धरती का निरीक्षण कर रहे हैं। हैरान परेशान से खड़े कपाल फोड़ एकाएक आकाश में उठ गए। ओह, यह क्या? हम एकाएक हवा में कैसे उड़ने लगे? यह किसी देवी शक्ति का कमाल है या किसी शैतानी शक्ति की कारस्तानी? ये शैतानी आँख खौफनाक खेल खेल रही हैं हमारे साथ। उफ। तभी वहाँ एक आवाज़ गूंज उठी। हाँ, इन सब की मौत लिखी है भंजा के हाथों। भंजा? लगता है इन पापियों की मौत हमारे हाथों नहीं लिखी गगन। भंजा? भंजा कौन है ये भंजा? भंजा की आंखों के कहर से नहीं बच सकेंगे ये शैतान। गगन पूछने का साहस कर बैठा, लेकिन तुम हो कौन? इन लोगों से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? भंजा की तपस्या भंग करने वाले इन्हीं जैसे शैतान हैं। भंजा भयानक प्रतिशोध लेगा। जाग उठा है भंजा। भंजा का क्रोध जगाने वाले लोग इन्हीं जैसे शैतान हैं। उन सब शैतानों को समाप्त कर देगा भंजा। उन जगहों को ध्वस्त कर देगा भंजा जहाँ ऐसे शैतानों का निवास है। आ रहा हूँ मैं। उफ, नहीं, कौन है ये भंजा?
प्रकट हो गया भंजा, विशाल और विकराल रूप लिए। भंजा का ये कहर तब तक जारी रहेगा जब तक मुझे मेरा और फ्रेम नहीं मिल जाता। इसे साक्षात देखकर तो मेरी बुद्धि पलट गई। ये भंजा नहीं छोड़ेगा हमें। पता नहीं कौन से फ्रेम की बात कर रहा है भंजा। इधर चेतक, स्वामी जल्दी से गगन के साथ मेरी पीठ पर बैठ लो। उफ, हे भगवान भागो वरना मार डालेगा भंजा। कपाल फोड़ की खोपड़ी का मलीदा निकाल दिया भंजा ने। मौत ने हिलने तक का अवसर नहीं दिया कपाल फोड़ को। चीख पड़ा कपाल फोड़, गगन विनाशदूत, मुझे बचा लो इस शैतान के हाथों मरने से। वह हमें मदद के लिए पुकार रहा है विनाशदूत। ये शैतान मदद के काबिल नहीं है गगन। भंजा का प्रचंड वार था वो। हड्डियों व मांस के लोथड़ों की वर्षा होने लगी। कहर बरपा दिया शैतान ने। गगन सरसराय से स्वर में कह उठा, विनाशदूत कपाल फोड़ के सरंगना को बचाना होगा हमें। सड़क पर मिली लाशों का रहस्य जानने के लिए आवश्यक है गगन। अटैक। दोनों अटैक पोजीशन में आ गए। चेतक तो कब से तैयार है स्वामी। एक क्षण के हजारों हिस्से में गगन कपाल फोड़ और भंजा के वार के बीच में पहुंचा और नहीं भंजा, हमें ये जिंदा चाहिए। गगन मुझे बचा लो, मैं अपने सारे जुर्म स्वीकार कर रहा हूँ। आज से जुर्म से तौबा कर लूँगा मैं गगन। भंजा कपाल फोड़ से बहुत कुछ जानना है हमें, इसे छोड़ दो। मेरे रास्ते में आने की चेष्टा मत करो गगन। कपाल फोड़ की मौत आवश्यक है, ये बच नहीं सकता। तब फिर तुम्हें मुझसे टकराना होगा और मुझसे भी भंजा। एक आध किक मेरी भी पड़ सकती है। तुम दोनों बुराई के दुश्मन हो, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, केवल मूर्छित करूंगा, पर कपाल फोड़ का अंत करके जाऊंगा। इसे बांधने के लिए मेरी शक्ति किरणें कितनी सफल होंगी। हा हा हा, तुम्हारे सारे बार मुझ पर बेकार साबित होंगे गगन। अगर मेरा कोई अस्तित्व होता तो शायद मैं तुम्हारी शक्ति किरणों में बंध जाता। विनाशदूत की ब्रेन रेंज जो मस्तिष्क से सोचने समझने की शक्ति छीन लेती है। जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं, उसके पास मस्तिष्क का क्या काम विनाशदूत। और कैसी सोचने समझने की शक्ति। तड़ाक। तुम दोनों मिलकर भी नहीं बचा सकते मेरे शिकार को। अरे बाप रे, बिना घोड़े के नीचे गिरते ही मेरी हड्डियों का दिवाला निकल जाएगा। अबे कहाँ है रे तू चेतक, मेरे लाल। विनाशदूत को संभाल लिया चेतक ने। जियो मेरे लाल, आज बचा ली तूने विनाशदूत की हड्डियाँ कीर्तन करने से। अरे मगर गगन, वह भी तो आज मुझसे सा जमीन की ओर जा रहा है। लपक चेतक, लपक उसे भी। गगन को पृथ्वी से केवल 7 फीट ऊपर लपकने में सफल रहा चेतक। ये भंजा चीज है क्या। ऊपर से भी मांस, हड्डियों व खून की वर्षा। अंतिम कपाल फोड़ का भी क्रियाक्रम कर डाला भंजा ने। इसी के साथ गायब हो गया भंजा। जब तक मैं अपना फ्रेम नहीं ढूंढ लेता। अब तुम ऐसी घटनाएं अपनी आंखों से रोज होते देखोगे। भंजा गायब हो गया। गगन प्यारे, इंसानी शक्तियों से तो लड़ सकते हैं हम भंजा, जैसी शैतानी शक्तियों से निपटने के लिए कोई चक्कर चलाना पड़ेगा विनाशदूत। वापस उड़ चला चेतक। लेकिन ये फ्रेम का क्या चक्कर हो सकता है प्यारे। अभी तक हमारे लिए सारे चक्कर घन चक्कर बने हुए हैं विनाशदूत। अब इन चक्करों को सीधा करना होगा हमें। बदहवास सा भागा चला आया बनने। बाला, चक्कू, सोनी। बन्ने के हाथ में एक न्यूज़पेपर था। हवाइयाँ उड़ रही थीं उनके चेहरे पर। क्या बात है बन्ने, कोई भूत देख लिया है क्या। ये खबर पढ़ लोगे तो
छक्के छूट जाएंगे बाला, होश उड़ जाएंगे तुम सबके। ऐसा क्या छप गया है, बवाल हो रहा है ये, तुम पढ़ो सोनी। उछल पड़ा सोनी। उफ नहीं। क्या क्या हुआ सोनी, क्या लिखा है? कपाल फोड़ ख़त्म कर दिए गए हैं। क्या? नहीं, इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हो सकते कपाल फोड़। कैसे हुआ सब? इन्हें यह भी तो बताओ सोनी कि उन्हें ख़त्म किसने किया है। मस्तक पर पसीना चोचो आने लगा था। भंजा ने। भंजा? नो। अपने शुष्क हो गए ओठों पर जीभ फेरते हुए बोला बन्नी। और अब वो हम सब की तलाश में है, उस फ्रेम की तलाश में, उसे जिसने हम लोग उड़ा लाए हैं। यह नहीं हो, उस फ्रेम की तलाश अब वो अकेला नहीं करेगा, गगन और विनाशदूत भी अब समझो कि उस फ्रेम की तलाश में निकल पड़े होंगे। ये दोनों बीच में कहाँ से आ पड़े? कपाल फोड़ से हमारा 11 हत्यारों का कांटेक्ट हुआ था। 11 इंसानों को बलि के लिए हमारे पास लाना था उन्हें, यानी हर रोज़ एक बलि के लिए एक इंसान। इस कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में कपाल फोड़ अपना भी इतना आतंक फैला देना चाहते थे जिससे कि बाद में वे डरा धमका कर सेठों से लाखों करोड़ों रुपए घर बैठे बिठाए बना सकें। कपाल फोड़ के आतंक के कारण गगन और विनाशदूत उनके पीछे पड़ गए और फिर जिस समय भंजा ने उन सबको निर्दयता से मार डाला तब भी वे वहीं थे। कपाल फोड़ को बचाने का प्रयास भी किया उन्होंने, पर सफल नहीं हो सके वे। चिंता की घनी लकीरें थी चक्कू के चेहरे पर। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि शेष 9 बलियों का इंतजाम कौन करेगा हमारे लिए। 9 को छोड़ो चक्कू प्यारे, आज की सोचो। अगर आज की बलि का इंतजाम ना हुआ तो जो इंसानों को कुर्बान कर चुके हैं वे भी बेकार जाएंगे हमारे लिए। उसके बाद फिर वह 11 का चक्कर चलाना पड़ेगा सोना बनाने के लिए। अगर हम इस गोदाम से बाहर निकले तो बुल्टी दादा के आदमी नहीं छोड़ेंगे हमें। चप्पे चप्पे पर हमारी तलाश आरंभ कर चुका होगा वो हत्यारा। ये तो भारी मुसीबत में डाल दिया हमें उस भंजा ने। कुछ तो करना ही पड़ेगा, बलि का इंतजाम तो चाहिए ही। एक आइडिया है मेरे पास। वो क्या? पर्ची डालते हैं। उन पर्चियों में से जिन 2 के नाम खुले वे आज की बलि का इंतजाम करने बाहर जाएंगे। ठीक बनने कह रहा है, सोना प्राप्त करने के लिए इतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा हमें। ठीक है चक्कू, बना पर्चियाँ। ओके। शहर के बीच बीच उपस्थित था वो आलीशान कैसीनो। वहाँ आने वालों का दिन शुरू होता था आधी रात को। लाखों करोड़ के वारे न्यारे एक ही रात में इन मशीनों द्वारा कर दिए जाते। आज का लक्की नंबर 420। वाह, तब मेरा ही लगेगा ये नंबर। जैकपॉट लग जाए तो आज ही शादी कर लूँगा। कब लगेगा रे तू जैकपॉट? अचानक गैंगलिंग मशीन ने लक्की नंबर की जगह दिखाया कुछ खौफनाक। जैकपॉट के स्थान पर यह किसके रिश्तेदारों के चित्र दिखा रहा है ये मशीन? जबरदस्त आवाज़ के साथ मशीन बिखर गई। कई टुकड़ों में दिखाई पड़ा भंजा। तुम सबके भविष्य के चित्र हैं ये। लहराया भंजा का साया और उफ, ये क्या प्रवेश कर गया मुझ में। मौस की तरह गल गया उस युवक का सारा मांस। बेहद खुखार हो उठा भंजा। इस कैसीनो में उपस्थित हर शख्स है भंजा का शिकार, क्योंकि बुराई का एक अड्डा ये भी है और मैं हूँ बुराई का दुश्मन। भंजा इस बुढ़िया में प्रवेश कर गया। उफ, गजब की शक्ति भर गई बुढ़िया के जिस्म में। कोई बचाओ मुझे। कैसीनो के चीख पुकार उस तक भी पहुंच गई। क्या चल रहा है कैसीनो में? भंजा का अगला निशाना ये कैसीनो तो नहीं। मेरा संदेह ठीक निकला। भंजा ने यहाँ तबाही मचा रखी है। किसने बचाया मुझे? गगन, सुपर फैंटास्टिक सुपर मानव गगन यहाँ। रुक जाओ,
भंजा, ये सब ठीक नहीं कर रहे तुम। मेरे 49 बरस 364 दिनों की सारी मेहनत को मिट्टी में मिलाने वाले इन्हीं जैसे बुरे लोग थे गगन। सिर्फ एक दिन की और तपस्या के पश्चात मेरा प्रायश्चित पूरा हो जाता, लेकिन उन शैतानों के कारण ऐसा न हो सका। अब शायद अनंत काल तक मुझे ये पीड़ा झेलनी होगी। न जाने कब तक भटकेगी मेरी आत्मा। कहर बरस रहा था भंजा की उस आँख से। नहीं गगन, भंजा नहीं रुकेगा। ये तबाही तुम्हें देखनी ही होगी। सहस खूंखार उठा गगन का चेहरा। अब तुम मेरे रास्ते में नहीं आ सकोगे गगन, क्योंकि यह तबाही फैलाने के लिए अब मैं तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल करूँगा। कैसीनो में मौत का तूफान मचा दिया गगन ने। हा हा हा, तुम तो क्या, कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। वह फ्रेम मेरी मंजिल है। जब तक फ्रेम नहीं मिल जाता तबाही जारी रहेगी शैतानों की। उसकी इच्छा शक्ति साथ न दे पा रही थी उस वक्त। उफ, भंजा ने कितना विवश कर दिया है मुझे। आज अपने ही हाथों तबाही मचाने पर विवश हो गया हूँ मैं। सड़क पर दूर रोशनी का एक बिंदु चमका। चक्कू, कोई टू व्हीलर आ रहा है, जल्दी कर। तार का एक सिरा इस खंभे से बंधा हुआ है। बाला की सी फुर्ती आ गई चक्कू के जिस्म में। दूसरा ये बन गया इस खंभे से। सड़क पर एक ऐसा प्रतिरोध लग चुका था जो आसानी से दिखाई नहीं पड़ता। दुर्घटना घटनी ही थी। उफ, यह क्या। और उस पर मोटरसाइकिल सवार वहां जमीन पर जा गिरी। चीख पड़ा बाला, जल्दी कर चक्कू, जल्दी कर, कोई दूसरा वाहन आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। बाज की तरह झपटा पड़े दोनों मोटरसाइकिल चालक पर। नहीं लुटेरे, बचाओ बचाओ। ओह, कौन हो तुम। ओह कमबख्त, दोनों ही होश में हैं। चक्कू लपका घायल स्त्री की ओर। मैं उसका मुंह बंद करता हूँ, तू इसे कस। ये क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम। चुप कर साले। खतरनाक ढंग से चाकू हवा में उठा लिया चक्कू ने। बहुत शोर मचा रही है तेरी आवाज़, तो ये चाकू यहीं बंद कर देगा। नहीं। चाकू छू भी न सका उस स्त्री को कि तभी, बेटा आवाज़ तो अब तुम्हारी बंद होनी है। चेतक, लाइट ऑन। जो आज्ञा स्वामी। सर्च लाइट रोशन हो उठी। रोशनी में नहा उठा विनाशदूत। हाँ, विनाशदूत। और विनाशदूत टूट पड़ा उन दोनों पर। सर्च लाइट के तीव्र प्रकाश को रौंद दिया उस प्रकाश पुंज ने। यह प्रकाश पुंज तो, उफ, तो क्या। विनाशदूत समझ चुका था कि भंजा भी वहाँ आ चुका है। ये मेरा शिकार है विनाशदूत, भंजा के शिकार हैं ये। यह नाम सुनकर तिरपन कांप गए चक्कू और बाला के। भंजा। मौत सिर पर दिखाई दी दोनों को। भाग बाला भाग। उफ, ये भंजा कहाँ से आ मरा। बुरी तरह ठिठक गए दोनों। भंजा से बचकर नहीं जा पाओगे तुम दोनों। भंजा, इन्हें मैं कानून से सज़ा दिलवाऊंगा। भंजा का कानून देगा इन बेरहमों को सज़ा। डूबते को तिनके का सहारा। विनाशदूत, हमें बचा लो। हम इसका फ्रेम, ओह, हम वह फ्रेम लाल हवेली पहुंचा देंगे। भंजा, हमें माफ़ कर दो, छोड़ दो हमें। विनाशदूत दीवार बन गया। नहीं भंजा, वे दोनों तुम्हारी अमानत तुम्हें लौटाने के लिए तैयार हैं। इनके जुर्म की सज़ा अब इन्हें कानून देगा। दुनिया की कोई ताकत अब इन्हें भंजा के हाथों नहीं बचा सकती। विनाशदूत, हट जाओ मेरे रास्ते से। जैसे ही भंजा ने विनाशदूत को एक तो तरफ झटका, चेतक विनाशदूत की ओर दौड़ पड़ा। स्वामी, नहीं। चेतक ने हवा में 2 बार नहीं किया तो स्वामी पर हाथ उठाने का दंड भुगतना पड़ेगा भंजा। नहीं चेतक, उफ, दूर हट जा भंजा से। भंजा ने उछाल फेंका चेतक को।
और चक्कू और बाला के सिर उनकी गर्दन से उखाड़ फेंके। पूरे शहर में फैल गया भंजा के नाम का आतंक। आज तो पसीने की खानी पड़ेगी, जेब काटी तो भंजा आ जाएगा। हमारे लिए अजीब मुसीबत पैदा कर दी है इस भंजा ने। सेंधमारी छोड़कर बूट पॉलिश करनी पड़ रही है। धंधा ही चौपट कर दिया इस भंजा ने। उधर बन्ने और सोनी, बुल्टी दादा माफ़ कर दो हमें, तुमसे धोखा किया हमने, लेकिन अब तुम्हारी रकम सूद सहित लौटाने आए हैं हम। फ्रेम को ध्यान से पढ़ रहा था बुल्टी दादा। भंजा की तबीयत तो मैं एक ही झटके में साफ कर दूंगा, पर पहले 11 बलियां देकर सोना बना लूं, और जब तक सोना नहीं बन जाता तुम दोनों अब यहीं रहोगे। अगर सोना ना बना तो अंतिम दोनों बलियां तुम्हारी दी जाएंगी। ले जाओ इन्हें। गगन और विनाशदूत, ओह, कोई मानसिक संपर्क स्थापित करने की चेष्टा कर रहा है हमसे। क्या तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो गगन विनाशदूत? कौन हो तुम? एक अक्ष उभर आया दोनों के सम्मुख। चंबाकू, मेरा नाम है चंबाकू। भंजा के मामले में मैं तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ। भंजा की आज की स्थिति के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। अंगारों पर बैठा था बुल्टी दादा। 11 बलियां स्वीकार कर चुम्मा देवता और इस पत्थर को पारस बना दे, ताकि सोना बनाया जा सके। तुम सारी उम्र प्रतीक्षा करते रहो बुल्टी दादा, यह पत्थर पारस नहीं बन सकता, क्योंकि चंबाकू ने ये मंत्र केवल भंजा से दौलत प्राप्त करने के लालच में उसे दिए थे। दुनिया में ऐसी कोई मंत्र नहीं है बुल्टी दादा जिससे सोना प्राप्त किया जा सके। तुम कौन हो? चंबाकू का प्रेत। और अब तुम सब फंदे में लटकने को तैयार हो जाओ। गगन और विनाशदूत तुम्हें लेने आए हैं हत्यारों। भून डालो इन्हें। उफ, सब गड़बड़ हो गई। सैकड़ों गोलियां लपक पड़ी गगन और विनाशदूत की ओर। गोलियों में अभी वो तेजी नहीं बनी कि वे हमें छू सकें। तुम सब पर मैं अकेला ही भारी पड़ूंगा। बुल्टी दादा, 11 इंसानों का खून भेड़ बकरियों की तरह बहा डाला तूने। खून को पानी समझा था क्या? भागते हुए सोनी और बनने हुए उन खोपड़ियों के शिकार। असली मुजरिम तुम दोनों हो। तुम दोनों कहाँ भाग रहे हो? गगन अब इन्हें भागने का अवसर नहीं देगा। चंबाकू, मौत के आतंक की पराकाष्ठा थी ये, वो कि दोनों के हाथ फैल हो गए। उफ, इसी क्षण तीव्र प्रकाश से चुंदिया उठी सबकी आंखें। भंजा के आगमन के चिन्ह है ये। भंजा, ओह, क्रोध से पागल था भंजा। इन सब शैतानों को मौत मेरे हाथों होनी थी गगन विनाशदूत। तुमने इन्हें मारकर अपनी मौत बुला ली है भंजा के हाथों। हम तुम्हें तुम्हारा फेम सौंपना चाहते थे भंजा, तुम्हारी मदद करना चाहते थे, ताकि तुम शहर में जो तबाही मचा रहे उसे बंद कर सको। अब ये तबाही कभी नहीं रुकेगी गगन। मैं पूरे शहर में खाक उड़ा दूंगा। चंबाकू का स्वर गूंज उठा। नहीं भंजा, चंबाकू के प्रेत के रहते तुम ऐसा नहीं करोगे। चंबाकू, तुम धोखेबाज, तेरी भी तलाश थी मुझे। तेरे ही कारण सोना बनाने में इतना अंधा हो गया कि कत्ल पर कत्ल करता चला गया मैं, और अंत में सोना नहीं बना। बहुत बड़ा ठग था तू कमीने। उस फ्रेम के बदले मेरी बची खुची दौलत लूट ले गया तू। 50 बरस के प्रायश्चित के प्रण लिया था मैंने। प्रायश्चित की आगे में 49 बरस 364 दिन तक जलता रहा मैं, ताकि वे लोग जिन्हें बलि चढ़ा चुका था मैं उन सब की आत्माओं को मुक्ति मिल सके। वे तो मुक्त हो गए, मगर मैं आज भी भटक रहा हूँ। शायद अनंत काल तक भटकता रहूँगा, क्योंकि अपनी प्रायश्चित के पश्चात साल पूरे नहीं कर सका मैं। तबाही, भयानक तबाही मचाऊंगा अब मैं। गगन पर झपट पड़ा शैतान शक्ति। उफ, इसकी शैतानी शक्तियों से बचूंगा या नहीं। उछल पड़ा विनाशदूत भी। चंबाकू, ये तो पागल हो गया है।
गगन और विनाशदूत की गर्दनों में आ गए 2 ताबीज। इन ताबीज़ों को अपने से जुदा मत करना। दोनों प्रेत आमने सामने आ गए। भंजा, तेरी लड़ाई मुझसे है। निर्दोष मानवों को दंड देने का अधिकार तुझे नहीं मिल सकता। चुम्बाकू, भंजा का कहर तुझे भस्म कर देगा। प्रेत शक्तियाँ हम दोनों के पास एक सी हैं भंजा। तुझे और तबाही नहीं मचाने दूंगा। चीख पड़ा चंबाकू। गगन, विनाशदूत, उस फ्रेम को अपने नियंत्रण में ले लो। ओह! विनाशदूत ने लपक कर उठा लिया फ्रेम। चीख पड़ा भंजा। नहीं, उसे मत छूना। चंबाकू के पास से नहीं बचेगा तू भंजा। विनाशदूत, नष्ट कर दो इस फ्रेम को जल्दी। ओह! विनाशदूत की शक्ति किरणों ने जलाकर भस्म कर दिया उस फ्रेम को। इसी के साथ भक से जल उठा भंजा भी। गायब हो गया भंजा। भंजा का क्या हुआ? चुम्बाकू, वह मुक्त हो गया गगन। ये फ्रेम उसके प्रायश्चित का कारण बना। 50 वर्ष के प्रायश्चित का प्रण इस फ्रेम को सामने रख कर किया भंजा ने। इस फ्रेम में प्राण बस गए थे उसके। इसके नष्ट होते ही मुक्त हो गया भंजा। और फिर इस तरह भंजा का अंत हो गया। लेकिन गगन पूछे बिना न रह सका। लेकिन चुम्बाकू, तुमने हमारी मदद क्यों की? 40 वर्ष पूर्व ही एक दुर्घटना का शिकार होकर मर चुका हूँ मैं। आत्मा भटक रही है मेरी। शायद अपने पापों का दंड भुगत रहा हूँ। तुम्हारी मदद करके शायद मेरे पाप कुछ कम हो सकें और मैं मुक्ति पा सकूं। चुम्बाकू तो गायब हो चुका था, पर गगन और विनाशदूत ठगे से अब भी पूर्ववत खड़े थे, जैसे किसी खौफनाक स्वप्न से अभी अभी जागे हों। तो दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ।